ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, हमें इसके ज़ीरोस फाइंड आउट करने हैं। फिर इसके बाद हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है ज़ीरो और उसके कोफिशिएंट में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमें पॉलिनोमियल गिवन है ना, इसके हम फैक्टर्स बनाएंगे। ठीक है, ज़ीरोस फाइंड आउट करने के लिए हम मिडिल टर्म जो स्प्लिट करते हैं वो मेथड तो पता ही है हमें। ठीक है, हमें क्या करना है कि ऐसे फैक्टर चूज़ करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर थर्ड टर्म बननी चाहिए और उन्हीं को प्लस या माइनस करने पर सेकेंड टर्म बननी चाहिए। मतलब कि देखो, मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 8 आना चाहिए, ऐसे दो नंबर्स चूज़ करने हैं। ठीक है, और उन्हीं को प्लस या माइनस करने पर 2 चाहिए। सबसे पहले हम 8 के फैक्टर्स देख लेते हैं। 8 को मैं 8 वन ज़ार 8 और 4 टू ज़ार 8 ऐसे ही लिख सकती हूँ। ठीक है, प्लस करूँगी, देखो मल्टीप्लाई करने पर तो 8 आ गया, अब प्लस या माइनस करने पर क्या चाहिए, 2। अब प्लस करूँगी तो 9 आ जाएगा, माइनस करूँगी तो 7 आ जाएगा। ये दोनों ही नहीं चाहिए, इट मीन्स कि ये वाले फैक्टर तो लेंगे नहीं। ये वाले हम जो है ना फैक्टर्स लिखेंगे, क्योंकि माइनस करने पर हमारे पास 2 आ जाएगा। हमारे पास फैक्टर्स क्या आ गया, एक्स स्क्वायर 4x प्लस 2x माइनस 8। तो हम नेक्स्ट स्टेप कैसे करते हैं, पहले ये जो दोनों टर्म्स हैं ना इनमें से कॉमन ले लेंगे। x माइनस 4 प्लस 2, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो कितना आ गया 4। x माइनस 4 एक फैक्टर और x प्लस 2 इज़ अ सेकेंड फैक्टर। फिर क्या करते हैं, हम दोनों को इक्वल टू 0 कर लेंगे तो हमारे पास हमारे ज़ीरोज़ आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ से वैल्यू आ गई x की -2। ठीक है, अब हमें करनी है वेरिफिकेशन के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं कि जो हमारे ज़ीरोज़ आए ना, ज़ीरोज़ मतलब ये दोनों, उनका एक बार सम लेना है, एक बार प्रोडक्ट लेना है। तो हमें फिर देखना है कि वो इन दोनों के इक्वल आ रहा है, ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है। सबसे पहले तो हमें देखना है, हमें लेना है सम ऑफ ज़ीरोज़ का सम ले लो। ठीक है, सम ऑफ ज़ीरोज़ मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया, इसको अल्फ़ा मान लो आप और इसको बीटा मान लो। ठीक है, या फिर सम ऑफ ज़ीरोज़ भी लिख सकते हो। सम का मतलब क्या होता है, प्लस प्लस ही तो लिया है मैंने। तो इसको अब हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 4 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -2। तो वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि हमने सही फाइंड आउट किया है कि नहीं, वेरीफाई करना है। कॉफिशेंट ऑफ एक्स, माइनस तो लगाओ ना पहले, एक्स का कॉफिशेंट, एक्स मतलब ये -2। ठीक है, उसके बाद आगे कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट कितना है 1, माइनस के साथ माइनस कैंसिल तो कितना आ गया 2 आ गया ना, ये तो हो गया वेरीफाई। ओके, अब हमें प्रोडक्ट ले लेनी है एक बार दोनों की। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई हो गया, तो मैं मल्टीप्लाई लूँगी तो कितना आ जाएगा हमारे पास -8। ठीक है, अब इसको वेरीफाई करना है। इसको वेरीफाई करने के लिए हमें लेना है c/a के इक्वल आ रहा है कि नहीं। c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, ये यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है और a क्या होता है, कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म हमारी कितनी है यहाँ पे -8 और एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट कितना है 1, तो यहाँ पे कितना आ गया -8 हो गया ना वेरीफाई। यहाँ पे लिखेंगे हैंस वेरीफाई। ठीक है, ऐसे सॉल्व करनी है वेरिफिकेशन ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा जो कि इसके इक्वल आना चाहिए b/a के। b/b क्या होता है यहाँ पे, एक्स का